नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। वोडाफोन आइडिया पे बात करेंगे जहां इसका शेयर प्राइस 7 रुपए 13 पैसे पे है। मैंने एक हफ्ते पहले इस पे वीडियो बनाया था कि इसका शेयर प्राइस और डिक्लाइन हो सकता है, तब ये 8 रुपए 10 पैसे के आसपास था। देखिए, शेयर प्राइस में 10% से ज्यादा की गिरावट पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली है और सडनली 2 दिन पहले ही ये गिरावट ज्यादा तेजी से बढ़ी है और आज के सेशन में भी 2% से ज्यादा की गिरावट है। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि वोडाफोन आइडिया जो कि अभी तक 5G रोल आउट नहीं कर पाया, मतलब एयरटेल और जियो जैसी जो कंपनियां हैं वो 5G सर्विसेज दे रही हैं और पिछले 2 सालों से ये भरपूर पूरे देश में दे रही हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया अभी भी पूरे देश में अपने 4G सर्विसेज ही दे पा रहा है और 5G रोल आउट का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे 5G का जो ट्रायल है वो पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन किसी भी बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहरों में इसका 5G ट्रायल आउट नहीं हुआ है। अभी जो पिछले 2 दिन से खबर आ रहा था कि इंडिया ने कुछ शहरों में 5G का जो एक तरह से टेस्ट है वो कर लिया है और अब कुछ ग्राहकों को, मतलब पर्टिकुलर उस शहर को, उस स्टेट को 5G रोल आउट प्रोवाइड करेंगे और फ्री ट्रायल के जरिए फ्री में ग्राहकों को 5G सर्विसेज मिलेगा। अभी तक इस न्यूज पे एक जो छोटी मोटी तेजी देखने को मिल रही थी, अब वो भी टूटती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो असली खबर निकल के आई है वो ये है कि पहली बात तो बहुत सारे शहरों में इसका ट्रायल नहीं हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र का एक शहर है जो मुंबई है, वहां पे ही इसका ट्रायल हो रहा है और वो भी बहुत ही सीमित दायरे में, बहुत ही सीमित एरिया में। अब ये जो ट्रायल किया गया है, ऑब्वियस सी बात है 5G इक्विपमेंट्स आप लगाएंगे तो इंटरनेट की स्पीड और बाकी जो चीजें हैं ये टेक्निकल आपका काफी ज्यादा बेटर होगा, बट एट द एंड इसे पूरे देश में 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 90 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स के लिए आपको एप्लीकेबल करना है, तो इसके लिए काफी ज्यादा मैन पावर, काफी ज्यादा फाइनेंस और काफी ज्यादा टाइम भी लगने वाला है। मतलब यहां से जो 1 साल का और टाइम ड्यूरेशन लगेगा इसे पूरे देश में एक्सप्रेड करने के लिए, ये चीज नेगेटिव न्यूज के तौर पर बाहर आई है, जिसके वजह से शेयर प्राइस में भी इंपैक्ट दिख रहा है। ऊपर से बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस है, खास करके अभी गोल्डमैन सैक्स ने ही इसे 2 रुपए 50 पैसे तक का एक डाउनग्रेड दे दिया था कि शेयर प्राइस जो है वो 2 रुपए 50 पैसे तक आ सकता है। ये उनकी रिसर्च रिपोर्ट कहती है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, एजीआर के ड्यूज काफी ज्यादा पेंडिंग है, गवर्नमेंट ड्यूटीज अभी बाकी है, इनके जो टावर्स के जो रीपेमेंट्स है, मतलब जो इनका रेंट जाता है टावर्स का, इंडस टावर को भी काफी सारा पेमेंट करना है इन्हें। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी अपना यूजर बेस धीरे धीरे खो रही है, खास करके बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में। ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी कंपनी के साथ वही यूजर्स जुड़े हुए हैं जिन्हें या तो 4G से ऊपर 5G की जरूरत नहीं है, स्मार्टफोन्स यूज नहीं कर रहे हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज से वो बिलोंग करते हैं इसलिए, और हर महीने 10 से 12 लाख से ज्यादा एक एवरेज इनका जो कस्टमर बेस है वो टूट रहा है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेकर के दिक्कत ये आ रही है कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो तो बढ़ा ही हुआ है, कंपनी के जो इक्विटीज है वो भी मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडेट है, जिसके वजह से इक्विटी का प्रेशर है वो बना रहता है मार्केट में। मतलब कितनी भी ज्यादा वॉल्यूम्स आ जाए उसके वजह से शेयर प्राइस पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि ये वॉल्यूम्स अगर सेलिंग प्रेशर में आता है तो शेयर प्राइस डिक्लाइन जरूर होता है, लेकिन जब ब्रोकरेजेस ही इसे डाउनग्रेड देंगे तो जो रिटेलर्स इसमें फंसे हैं, रिटेलर्स तो क्या, इसके अंदर तो प्रमोटर भी फंसा हुआ है। यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, और खास करके वोडाफोन ग्रुप जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करता है, ये लोग खुद इसके 11 से 12 रुपए प्राइस पे ऊपर के लेवल पे फंसे हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर और खास करके बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, जहां एसबीआई और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्होंने इसके शेयर्स को एक्यूमुलेट किया था कि इस शेयर को गिरने से बचाया जाए। गवर्नमेंट भी इसे कई बार बहुत सारा बैकअप करने की कोशिश करती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस शेयर प्राइस का एकदम से डाउनफॉल ना हो, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी बंद ना हो, क्योंकि इतने बड़े देश में 90 करोड़ से ज्यादा का यूजर बेस जो कि कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल कनेक्शन यूज करता है, उनके लिए सिर्फ एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां ही ना रह जाए। मतलब ये एक डियोपॉली ना हो जाए, कंपनियां और भी होनी चाहिए टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। ये गवर्नमेंट का इनिशिएट है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज और निकल के आ रही है कि एलन मस्क अपने स्टारशिप कंपनी को, मतलब जो स्टारलिंक उनका एक नया इंटरनेट सेगमेंट का एक टेक्नोलॉजी है, उसे इंडिया में ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं एयरटेल के साथ। एयरटेल की जो टावर्स है, या आप कह सकते हैं एयरटेल की जो इक्विपमेंट्स है, उन्हें यूज करके वो स्टारलिंक में अपनी बिजनेस को यहाँ इंडिया में बढ़ाएंगे। हालांकि स्टारलिंक डायरेक्ट सैटेलाइट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि यूजर्स को डायरेक्ट मिलने के लिए, और इसके अंदर की जो टेक्नोलॉजी है वो 5G सर्विस से भी थोड़े आगे की है, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको काफी ज्यादा फास्ट मिलेगी। तो ये चीजें आगे आने वाले समय में जिस तरीके से अपग्रेडेशन
चाहे वो जियो फाइबर लेके आ रहा है, एयरटेल अपने ओटीटीज पे ला रहा है, या फिर स्टारलिंक के आने के जो नए न्यूज़ेस आ रहे हैं, ये चीजें वोडाफोन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हालांकि अब बीएसएनएल भी काफी ज्यादा पहले से मजबूत हुआ है, उठ करके सामने आ रहा है, जहां पे एमटीएनएल के शेयर प्राइस में काफी ज्यादा एप्रिसिएशन आपने देखा है, और यहीं पे बीएसएनएल में जो यूजर्स है वो ज्यादा जुड़ने लगे हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो रूरल एरियाज के जो कस्टमर हैं, जो अभी तक वोडाफोन के साथ जुड़े हुए थे, अब वो भी थोड़े से स्लाइडली चेंज होकर के अब बीएसएनएल के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि जब बीएसएनएल भी 4G और कहीं कहीं पे 5G सर्विसेज ही दे रहा है, तो फिर वोडाफोन के अगर नेटवर्क इश्यूज अगर किसी को आते हैं तो वो बीएसएनएल का ऑप्शन जरूर ट्राई करता है। अब यहाँ पे जो एयरटेल और जियो है, इनका आपस में ही कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को ये भी इम्पैक्ट है कि एयरटेल की यूजर बेस बड़े हैं और जो जियो का यूजर बेस है 20 लाख कस्टमर इन्होंने पिछले 3 महीनों में खो दिया है। तो जियो के लिए काफी ज्यादा सेटबैक हो गया है कि उनके कस्टमर, जो कि अभी तक जियो के पास जितने भी कस्टमर है वो सब एयरटेल और वोडाफोन के ही कस्टमर्स है और अदर टेलीकॉम सर्विसेज के हैं, जो अब ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। तो उन सबके ही कस्टमर्स को जियो ने एक्वायर कर रखा था अपनी फ्री सर्विसेज के साथ, लेकिन अब जिस तरीके से इन लोगों ने अपने प्राइस को हाइक किया था, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। कस्टमर्स इनको छोड़ने लगे और ये कस्टमर्स शिफ्ट हो गए बीएसएनएल की तरफ। हालांकि इन्होंने अपना जो डिसीजन है इन्होंने वापस ले लिया और अपना जो रिचार्ज के जो पैसे बढ़ाए थे उसे कम कर लिया है। अभी भी इनके जो रिचार्ज के प्राइजेस हैं उसके हिसाब से जो रूरल एरिया कस्टमर्स हैं जो अभी भी 4G का यूज कर रहे हैं, वो अभी इन्हें शिफ्ट करना चाह रहे हैं बीएसएनएल की तरफ, क्योंकि भी बीएसएनएल के जो टैरिफ रेट्स हैं वो जियो और एयरटेल से काफी ज्यादा कम है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया पे 15.5 करोड़ का जीएसटी डिमांड है, जो कि 2015 से पेंडिंग है, जिसके ऊपर फाइन भी बहुत ज्यादा हो गए, वो अभी तक इन्होंने पे नहीं किया है। इसी के साथ साथ एक दिक्कत और भी है कि डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था फाइनेंस इंस्टीट्यूट से वोडाफोन को 5,400 करोड़ का एक लोन, जिसका अमाउंट अभी ब्याज के साथ 6,090 करोड़ होता है, वो भी वोडाफोन आइडिया ना तो पे कर रहा है और ना ही पे करने की स्थिति में है, क्योंकि कैश बुक ऑलरेडी माइनस में चल रहा है, तो वो कहां से पे करेगा। और वोडाफोन आइडिया को जब भी कहीं पेमेंट्स की जरूरत पड़ती है देने के लिए, चाहे वो एजीआर ड्यूज हो, चाहे वो इस फाइनेंस कंपनी का जो 5,400 करोड़ का है, जो अब बढ़ के 6,090 करोड़ हो गया, वो सबको अपनी इक्विटीज देता रहता, और इक्विटी मार्केट में लिक्विडेट ज्यादा हो चुका है। ये दिक्कत जो कि फेस करना ही पड़ेगा आगे। जो पूरा मामला है ये स्पेक्ट्रम का ही है, जो 2014 से लेकर 2019 के बीच का है, और उसके बाद का तो पेमेंट आज तक नहीं हुआ है। तो ये पेमेंट्स 28,000 करोड़ के आसपास है, जो कि अलग से इन्हें अलग अलग कंपनियों को प्रोवाइड कराना है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ है, जहां पे इसके ऊपर चारों तरफ से लोन्स ही लोन्स है, और इस समय टेलीकम्युनिकेशन लिस्टेड शेयर्स का और खास करके आईटी सेक्टर्स के शेयर्स पे काफी ज्यादा प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। एक अनुमान के तौर पे ये भी देखा जा रहा है, और रिसर्च एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक आईटी सर्विसेज और खास करके आईटी से रिलेटेड लिस्टेड कंपनियां, इनके अंदर रिकवरी देखना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अभी भी आप करंट सिचुएशन में देख सकते हैं कि आईटी की कंपनियां जितनी भी है, इन सबके शेयर प्राइस में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो हो, या फिर टीसीएस हो। टीसीएस ही एक है जो अपने एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी पे बन के रहा है, एक्यूमुलेट करना सही नहीं होगा। इस समय शेयर प्राइस जो दिख रहा है, उसके वजह से जो लिक्विडिटी है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में, वो काफी ज्यादा है, जहां पे अगर लोग ये सोच रहे हैं कि इस शेयर प्राइस में एंट्री बना के एक अच्छा खासा गेन मिल सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय में किसी भी एक अच्छे न्यूज जो कि कंपनी के रिगार्डिंग हो, उसके वजह से काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे शेयर प्राइस काफी ज्यादा लंबे समय तक फंसे भी रह सकता है, जैसा हमने यस बैंक में देखा है, आलोक इंडस्ट्रीज में देखा है। दोस्तों ये तो था वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।